We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कला जब जुनून बन जाए तो चमत्कार होता है, और जब चमत्कार वायरल हो जाए तो वो स्टार बन जाता है। जहां कुछ लोग शब्दों में दुनिया बुनते हैं, वहीं कुछ अपनी कल्पनाओं के रंगों से जीवंत कर देते हैं। उन्हीं में एक है बदायूं की नूरजहां। हुनर के हीरो में आज की कहानी 17 साल की उसी नूरजहां की है, जिसने अपने ब्रश के जरिए कैनवास की दुनिया में रंग भर दिया। ये जो तुमने पेंटिंग बनाई क्या है ये हमने मोतियों से बनाई। अगर आप जूम करके दिखाओगे तो जैसे कि यहाँ पर बड़े मोती लगे और छोटे मोती लगे हैं। तो इसमें लगभग हमें 15 दिन का टाइम लगा था, क्योंकि बड़े छोटे मोती एडजस्ट करना वो बहुत मुश्किल होता है। ये वाला तो हमने 3 बार इसको पहले हटाया था, फिर इसको बार ये पूरा हमने उधेड़ा था यहाँ का, छुटा के मोती फिर दोबारा किसे लगाया। इसमें 3D इफेक्ट भी आ रहा है। नूरजहां किसी बड़े शहर से नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के बदायूं की तंग गलियों से निकलकर अपना और अपने शहर का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। नूरजहां आर्टिस्ट, आर्ट से बहुत ज़्यादा लगाव है ना, तो इसलिए आर्टिस्ट लगाते हैं। हमने एक हाथ से 15 ड्राइंग और मुंह से एक साथ 2 ड्राइंग और पैर से सलमान खान सर की ड्राइंग बनाई थी। तो इस तरह से हमने इस तरह की वीडियो बनाए थे, और फिर काफ़ी ज़्यादा मीडिया भी आई थी उस टाइम पे। हमें तो बहुत खुशी होती है कि हम यकीन नहीं था कि ऐसी बहन हमारी भी होगी जो ऐसा कुछ कर पाएगी। बरेली के गांव विजय नगला से ताल्लुक रखने वाली नूरजहां तब सुर्खियों में आई थी, जब उन्होंने एक ही समय में एक साथ 15 तस्वीरों को कैनवास पर उतार दिया था। हुआ ये कि नूरजहां मोबाइल फोन पर रील देख रही थी, तभी कुछ ऐसा हुआ जो नूरजहां को बुलंदियों तक ले जाने वाला था। फ़ोन चला रहे थे तो हमारे सामने एक नूरुल हसन आर्टिस्ट नाम से एक वीडियो आया था सामने, जिसने एक हाथ से 4 ड्राइंग बनाई थी और 5 भी बनाई थी बाद में उसने, है ना। तो हमने उनका वीडियो देखा था, तो तब हमने सोचा कि हम इससे बड़ा करें कुछ अलग। तो फिर हमने 15 ड्राइंग की प्रैक्टिस करना शुरू किया, और फिर हमने सोचा नहीं, हार नहीं मानना है, मतलब कर सकते हैं। नूरजहां ने अपने इस पेंटिंग में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद, लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, भगत सिंह और महात्मा गांधी की तस्वीरें उकेरी थीं। नूरजहां की इस प्रतिभा को जिसने भी देखा था हैरान रह गया था। लेकिन एक साथ 15 पोर्ट्रेट बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं था, इसके लिए एक कठिन प्रैक्टिस की जरूरत थी। माइंड
माइंड में हमने सभी का फेस जो है ना उसकी प्रैक्टिस की थी बहुत ज़्यादा। पहले एक हाथ से 2 बनाए थे, फिर 3 बनाए, इस तरह से लेवल बढ़ाते गए, तब जाके हम 15 बना पाए थे। 15 पेन लगाए थे, एक स्ट्रक्चर हमने बनाया था लकड़ी का, उसमें 15 पेन लगाए थे और बीच से हमने पकड़ के फिर सारे बनाए थे। इसने जो 15 पेंटिंग जो बनाई थी वो भी इसने सादा ही पेज पे बनाई थी। तो जब हम लोगों से ये कहती थी पेपर की, तो वो ये अपनी अम्मी से पैसे ले लेती थी मतलब। और इसकी एक बहन है रुबीना जो सिलाई कर लेती है, तो उसके पास से पैसे ले लेती है, तभी वो अपने पेपर मंगा लेती थी। अब पेन तो नॉर्मल जो 2 रुपये वाली पेन जो होती है उसी से ज़्यादातर इसने बनाई पेंटिंग। आज नूरजहां एक नाम, एक कलाकार और एक प्रेरणा भी है। शुरुआत हुई एक छोटे से घर से, एक बड़े सपने के साथ। जब नूरजहां छोटी थीं, तब उन्हें पेंटिंग का शौक जगा। तब ना तो नूरजहां के पास महंगे ब्रश थे, ना रंगों की भरमार, बस एक जिद थी कुछ अलग करने की। सपने वो नहीं होते जो नींद की आगोश में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। जैसे हुआ कि इसकी लगन थी, जब इसने मतलब एक शेर सुनाया था मुझे कि सपने वो नहीं जो नींद के आगोश में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद उड़ा करके देखे जाते हैं। मैं इससे कहता बेटा तुम रात भर जगती हो, थोड़ा आराम किया करूं। तो उसने कहा पापा सपने ऐसे नहीं पूरे होंगे, हम कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। जब बच्चे कंचों से खेलते थे, नूरजहां को कागज से खेलना पसंद था। कागज ही उसका कैनवास था और पेंसिल उसका पहला ब्रश। तो जब हम छोटे थे 7 साल के लगभग है ना, तब से हम स्टार्ट किया था हमने आर्ट करना। एंड पहले तो ज़्यादा हाइपर रियलिस्टिक नहीं बना पाते थे, उन्होंने जो बुक्स वगैरह होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, उनसे देखकर ड्रॉ किया करते थे। तो टीचर्स लोग वगैरह देखते थे तो उन्हें बहुत पसंद आती थी ड्राइंग, तो वो तारीफ़ वगैरह करते थे तो अच्छा लगता था हमें। एंड इसी तरह से हमने सोचा क्यों ना हम और अच्छा बनाएं। फिर हमने थोड़ा बनाना स्टार्ट किया। फिर लगभग जब हम 7th क्लास में आए थे, तब हम एकदम ह्यूमन फेस बनाना सीख लिया था हमने। कहावत है, होनहार बीरवान के होते चिकने पात। नूरजहां की कला को देखकर कोई भी कह सकता था कि नूरजहां एक दिन बड़ी आर्टिस्ट बनेगी, लेकिन इतनी बड़ी, इसका अंदाजा तो नूरजहां के माँ बाप को भी नहीं था। जब लॉकडाउन लगा था शुरुआत में, लॉकडाउन तो 2-3 साल तक रहा था, तो शुरुआत में ये पेपर को देख के मतलब छोटा जो फोटो होता है तो उसको बड़े में बना रही थी। फिर कहीं किसी को देख लिया, अपने सर का देखा इसने बना के, फिर इसकी जो रुचि उसमें बढ़ती गई। पेपर में जब देख के बड़ा करके बनाती तो दिखाती थी तो हम बड़ा खुशी होती, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी आगे चली जाएगी। लेकिन इसने अपने चुपके चुपके काम करती रही। मतलब ये कागज़ों से बहुत खेलती थी, मतलब कागज़ पे पेंटिंग बनाना, और कभी कभी हम डांट भी देते थे। तभी हमें पता चली, स्कूल में तारीफ करी सबने, जो बना के ले आती थी तो बहुत कहते तुम्हारी लड़की बहुत एक दिन बहुत काबिल बनेगी। तभी हमने इसे कुछ समझा, हमने कहा हाँ जो टीचर लोग कह रहे हैं, इसलिए हल्के हल्के फिर टीचर लोग तस्वीर बनाना शुरू कर दी, तो फिर घर में आर्ट करना शुरू कर दी। महात्मा गांधी के एक स्केच से शुरू हुई नूरजहां की आर्ट की जर्नी नूरजहां को बहुत आगे ले जाने वाली थी। महात्मा गांधी का स्केच बनाया था सबसे पहले, वो नोट से देख के बनाया था हमने। फिर उसके बाद भीमराव अंबेडकर का भी बनाया था। इससे ऐसे धीरे धीरे करके हाइपर रियलिस्टिक की तरफ बढ़ते गए। फिर वो हमने सोशल मीडिया पे डालना स्टार्ट किया था। एंड उसी बीच में हमने एक कंपटीशन भी किया था। मतलब तब हमारे पास फ़ोन आ गया था, जब हम कक्षा 8 में थे तो हमारे पास फ़ोन आ गया था। तो हमने उस पर ऑनलाइन कंपटीशन के बारे में देखा था, एक जो कि IAF के द्वारा लॉन्च किया जाता है, जिसके CEO अजय मीना सर थे। तो उन्होंने कंपटीशन में हमारा सिलेक्शन किया, तो उसके ज़रिए हमें उन्होंने वीडियोस बनाने के लिए दिए थे।
तो उस तरह से हमने वो वीडियो सारे बनाए और उन्होंने अपने पेज से डाले थे, तो जहाँ से वो लाखों लोगों तक शेयर हुए। नूरजहां को चैलेंजेस पसंद है, इसलिए वो यहाँ कहाँ रुकने वाली थी। जैसे कि हमने 15 ड्राइंग बनाई थी, तो हमने सोचा वो कुछ और यूनिक किया जाए, तो ये थॉट आया था कि मुंह से भी हम ड्राइंग कर सकते हैं, अब वो भी एक साथ 2। एक लकड़ी के अंदर 2 पेन बांधे थे, तो बीच में मुंह से उसे पकड़ा था, फिर दोनों पेंटिंग अपने आप बन, मतलब एक पेन यहाँ चल रहा है और एक पेन यहाँ चल रहा है और दोनों साथ में बन रहे थे। उसमें हमने मोदी और योगी जी का बनाया था, एक साथ 2। तो ये 2 साल पहले किया था तब इन्होंने, तो मतलब एक दिन में 5 से 6 घंटे इन्हें वहाँ पे बैठना पड़ता था एक जगह पर। फिर दांतों पे इतना प्रेशर होता था कि मतलब ब्लड भी आने लग जाता था दांतों से, तो फिर उसको कवर करना, मतलब उस टाइम पे बहुत दिक्कत होती थी, फ़ोन भी नहीं था, तो हर एक चीज़ का ध्यान रखना। नूरजहां को ना तो कपड़ों का शौक है, ना ही किसी और चीज का। उसे शौक है तो बस पेंटिंग, पेंटिंग और पेंटिंग का। हमारे पिताजी सिलाई का काम करते हैं, तो आर्ट करना हमारा शौक था, ठीक है। तो हमने सोचा क्यों ना इस शौक के ज़रिए मतलब दुनिया में कुछ किया जाए, है ना, कुछ नाम कमाया जाए, तो तभी से हम वीडियोस वगैरह बनाने लगे थे। ये तो मतलब 7th क्लास में थी तब से इन्हें शौक़ था, लॉकडाउन लगा था जिस टाइम पे, तो हम तो कभी इनके लिए किसी काम के लिए कहते नहीं थे। हमारी अम्मी और हम कहते हैं कि तुम अपने काम पे फोकस करो, और कभी भी इनके लिए खुद कपड़े मतलब कभी मार्केट से नहीं लेके आए, हमने खुद से ही अपने हाथों से सिल के पहनाए हैं इनके लिए। अच्छा। और कभी भी हम पूछते हैं तुम्हें किस प्रकार के कपड़े चाहिए, किस तरीके के, तो बोलते हैं कि जो तुम्हें अच्छे लगे, हमें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। नूरजहां सोशल मीडिया पर काफी मशहूर हैं। उनके YouTube चैनल पर 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, जहां तरह तरह के वीडियो और रील्स मौजूद हैं। नूरजहां के जो वीडियो आप सोशल मीडिया अकाउंट पर देखते हैं, इसमें पूरा परिवार इनकी मदद करता है, पिता भी, माँ भी और भाई बहनें भी। जो नेहा दीदी हैं वो शूट करती हैं हमारा सब कुछ, है ना, और आइडिया तो सभी लोगों का रहता है, जिसके दिमाग में जो भी आइडिया आता है यूनिक, है ना, वो हमें शेयर करता है, तो हम लोग आपस में बैठ के फिर सोचते हैं कि हाँ इससे ऐसे वीडियो बना सकते हैं। हम सभी भाई बहन एक साथ बैठते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं कि पोर्ट्रेट कौन सा बनेगा, तो उसकी पिक्चर सिलेक्ट करना, फिर उसमें कौन कौन से शॉट्स हमें लेने हैं। जैसे किसी में फेंकने वाला हो गया तो बार बार रिपीट भी नहीं कर सकते, लोग बोर हो जाएंगे, तो नए नए आइडियाज़ देखने पड़ते हैं कि इसमें हमने ये वाला एक्शन लिया। और कुछ मूवी वगैरह होती हैं साउथ की या फिर इंडिया की या फिर विदेशी, तो उनसे भी थोड़े थोड़े आइडियाज़ लेते हैं, उनके एक्शन भी अपने छोटी सी रील में कन्वर्ट करते हैं। कोई वीडियो ये शूट करती हैं नया, तो उसमें वाइट कलर के कपड़े इसलिए पहनती हैं क्योंकि कलर एकदम उभर के आए उस पर, ताकि कोई भी प्रकार का कलर पड़े तो उसमें मिक्स नहीं हो, अलग अलग कलर सारे आए। नूरजहां की पेंटिंग के अजब गजब तरीके खतरनाक हैं। पेंट से होली खेलना तो इनका प्रिय काम है, लेकिन ये हथौड़ा का वार भी सहती हैं। जेठ बैसाख की कड़ी धूप में घंटों खड़ी रहती हैं, यहाँ तक कि आग से भी खेलती है। तो उसमें हमने सोचा कि बैकग्राउंड अगर फ्लावर वाला रखेंगे तो इम्पैक्ट अच्छा नहीं आएगा, तो हमने उसमें रियल फूलों का यूज़ किया था। हमने 10 किलो के करीब फ्लावर मंगाए थे, पूरी छत पे बिछा दिए थे। तो उसके बाद नूर ने बैठने के बाद फिर हम लोगों ने कलर वगैरह भी फेंकते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो एक एंटरटेनिंग तरीके से हमारा वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाता है। लेकिन ये सफलता एक दिन में नहीं आई है। ना स्टूडियो था, ना कोई आर्ट स्कूल का सर्टिफिकेट। अगर कुछ था तो वो था सिर्फ जुनून। आगे बढ़ाने के लिए तो कई सारे लोगों ने सहयोग किया है, बट सीखा जो है वो खुद से ही सीखा है। लोग सिर्फ सफलता देखते हैं, उस सफलता के पीछे का असली संघर्ष उस व्यक्ति या फिर उसके परिवार को ही पता होता है जिसने उसे झेला है।
नूरजहां की जिंदगी भी जैसे अभी दिख रही है वैसी नहीं थी। पापा की तो मेहनत लगी ही है, क्योंकि पापा अगर हमें नहीं पढ़ाते है ना, हमें बाहर नहीं निकालते तो हम ये सब नहीं कर पाते। तो एक हिसाब से उनका ही सहयोग रहा है ये सब करने में। जिसके पास जो नहीं होता उसे ही उसकी असली कीमत पता होती है। एक कोई मामूली सा स्मार्टफोन किसी की जिंदगी बदल सकता है, जी एकदम बदल सकता है, बशर्ते आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। और नूरजहां के पास जब स्मार्टफोन आया तो नूरजहां की भी पूरी दुनिया ही बदल गई। हम जो दूसरों पे देखते थे फ़ोन, तो हमें लगता था कि हमारे पास भी हो, हम इससे कुछ करें, सोशल मीडिया पे वीडियो वगैरह डालें, तो हमें ऐसा लगता था, है ना। तो हमारे पास ना छोटा वाला फ़ोन था जो, तो उस टाइम पे हमारे घर न्यूज़पेपर भी आता था। तो हमने न्यूज़पेपर में एक कुत्ते ऐप कुछ नाम से एक परीक्षा थी, है ना, तो उसमें हमने सोचा कि हम भी इसमें अपना पार्टिसिपेट करें, है ना। तो वो ऑनलाइन होने थे, है ना, तो इसलिए हमारे पास फ़ोन नहीं था कोई भी, तो पापा लेके आए थे किसी दूसरे का फ़ोन। तो हमने उस ऐप को डाउनलोड किया था, कुत्ते ऐप पर, और उससे परीक्षा दी थी। तो उसमें हमारे पूरे यूपी में टॉप 10 में नाम आया था। तो उसमें 6ठा स्थान प्राप्त किया था हमने। तो उसमें 12,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिली थी हमें। फिर हमने उससे फ़ोन लिया था। फिर उसके बाद सोशल मीडिया का सफ़र स्टार्ट हुआ। उसके हाथ से लोग ये कहते हैं कि लड़कियों के हाथ में मोबाइल नहीं देना चाहिए, ये उनकी सोच गलत है। लड़कियों को ये बताओ कि मोबाइल देना चाहिए, लेकिन हमें कौन सी चीज़ उसमें देखना है अच्छी। जो चीज़ हमें उसमें अच्छी दिखेगी ना, हमें वही ग्रहण करना है, वही हमें दिमाग में भरना है, उसी को आगे बढ़ना। उसमें तो अच्छी भी चीज़ें हैं, बुरी भी हैं, लेकिन जब बच्चों के लिए हमने अच्छी चीज़ें बताई हैं तो। नूरजहां अब देश भर में लाइव शो करती हैं। देश का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहां नूरजहां लाइव परफॉर्मेंस के लिए नहीं गई। जैसे कि अभी बेंगलोर में हुआ था एक, जिसमें खली सर ने हमें बुलाया था, और अभी बेंगलोर लूनावाना में भी हुआ था, है ना। एंड दिल्ली में कई सारे इवेंट कर चुके हैं, राजस्थान में भी हुआ था, सभी राज्य से बुलाया जाता है। बहुत अच्छा लगता है। हम इवेंटों में जाती हैं और बड़ी बड़ी शख्सियत जो होती हैं उनसे मिलती हैं। बेंगलुरु वगैरह ये गई, लूनावाला गई, हम साथ गए थे, तो बड़ा इज्जत देते हैं लोग, और जनता भी बहुत सपोर्ट करती है। आप लोगों का सबका प्यार मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। नूरजहां का ये हुनर ही है जिसकी बदौलत आज उनका ड्राइंग रूम अवार्ड से भरा पड़ा है। और ये वाला हमें मिला था लूनावाला में। ये एक इंटरनेशनल स्कूल है, तो वहाँ पर हमें इनवाइट किया गया था चीफ गेस्ट के रूप में, तब उन्होंने हमें दिया था। और ये वाला हमें मिला था अमृत सम्मान, ये बरेली हुआ था इवेंट हमारा। हाँ, ये हमें वहाँ से मिला था, मेरठ यूनिवर्सिटी है जो है। आज नूरजहां एक नाम बन चुकी है। छोटे शहर की यह लड़की आज देश की कला के क्षेत्र में पहचान बन गई है। बच्चों को आर्ट सिखाती है और हर तस्वीर में एक कहानी बुनती है। ऑनलाइन आर्ट क्लास लेते हैं। अभी तो लगभग 400 स्टूडेंट्स मतलब आ चुके हैं एडमिशन। नहीं, विदेश से भी हैं, इंडिया से भी हैं, सभी राज्य से हैं। उनके लिए ऑनलाइन ही सिखाते हैं, और कोर्स की जो फीस है वो है 2000। बहुत अच्छा लगता है। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमें भी मतलब इनकी वजह से हमें भी मंच प्रोवाइड होता है, लोगों के सामने सिंगिंग करने का मौका मिलता है और हमें सम्मान मिलता है। बहुत गर्व महसूस होता है कि लोग कहते हैं कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती हैं, जब हमें पता लगता है तो लोग यही कहते हैं कि बेटियां बहुत कुछ कर सकती हैं। नूरजहां के घर में शुरू में आर्थिक तंगी थी, लेकिन अखबार घर में आता था। नूरजहां के पिता एक खुली विचारधारा की सोच वाले व्यक्तित्व हैं। वे कहते हैं, पर्दे में रहकर आदमी आगे नहीं बढ़ पाता और शिक्षा तो बेहद ही जरूरी है। कि कुछ मुसलमानों में ये
सोचें होती हैं कि लड़कियों को बाहर मत भेजो, इससे गलत प्रभाव होगा। तो मैं सबको एक संदेश देना चाहूँगा कि बच्चे गलत नहीं होते हैं। अगर बच्चों को शिक्षा अच्छी दी जाए, उनको उनके बारे में पर्दे में रह के कुछ आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। लड़कियां जो है कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगी, ना लड़का आगे बढ़ पाएगा। तो हम लड़कियों को भी एक बढ़ने का मौका दें। उन्हें कुछ जैसे हमें रोड पे चलना है दाएं या बाएं, तभी हम बच्चे को बताएंगे, जब ही तो दाएं बाएं चलेगा। हर कैनवास पर सिर्फ रंग नहीं होते, कुछ चेहरे होते हैं, कुछ सपने होते हैं। और जब किसी की मेहनत 15 चेहरों में एक साथ उभरती है तो समझो वो कोई आम कलाकार नहीं। नूरजहां, तुम इंडिया की पिकासो हो। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।